जैसे हनुमान बचपन में सूरज को निगल गए। इसका मतलब होता है, ये कोई नहीं बताएगा चैनल गुरु, कोई व्यास गादी पर बैठा कथाकार, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर से लेकर अनिरुद्धाचार्य तक आ जाएं आप, या फिर जया किशोरी से लेकर चित्रलेखा तक आ जाएं, ये कोई कथाकार और कथाकारनी ये सच्चाई बताने वाले नहीं हैं। ये कोई बताएगा तो कबीर के जो चेले हैं, कबीर के जो पुरोधा हैं, कबीर को जो समझते हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके परंपरा के संत हैं, पारखी हैं, वो बताएंगे। बिना समझे कबीर साहब पर लेबल लगा देते हैं कि ये नास्तिक हैं, सनातन विरोधी हैं, पाखंडी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं। ये सब नासमझी है। सही तरीके से समझिए, कबीर साहब वो मसीहा हैं जो दुनिया में भटकते हुए लोगों को उनके घर वापसी कराए हैं। लोग अभी भी परमात्मा और भगवान को, या अल्लाह और खुदा, या लॉर्ड और गॉड को बाहर ढूंढते हैं। कहीं नदी, समंदर, पेड़, पहाड़, पर्वत, तीर्थ स्थल, और न जाने जहां बताया जाता है वहां मत्था मारने लोग चले जाते हैं। नाक रगड़ते हैं जड़पिंडियों के, आसमान में हाथ उठा करके पुकारते रहते हैं कि भगवान आएगा, कोई अल्लाह आएगा, कोई गॉड आएगा और अपने लोक ले जाएगा। ये करुण क्रंदन करते रहते हैं, बिना जाने समझे, बिना यथार्थ बोध के, बिना कारण कार्य व्यवस्था को समझे लोग हवा में ही रोना रो रहे हैं। ये जो मानसिकता है, आज इसका पूरी तरीके से हम पर्दाफाश करेंगे कि सचमुच में कबीर साहब भगवान या ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा और अल्लाह, लॉर्ड या गॉड को बाहर कहीं से उठाकर सीधे आपके दिल में विराजते हैं। साहब कहते हैं, दिल मा खोज, दिल ही मा खोजो, यह करीमा रामा। कि करीम और राम आपके भीतर यहाँ दिल में बैठे हुए, कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उनका ये प्रसिद्ध भजन है। उनमें बताते हैं कि ना काबा ना काशी कैलाश में, कहीं बाहर नहीं है, ना छुरी ना गंडास में, ना आशा ना विश्वास में। मुझे जानना है तो क्या करना होगा? या स्वयं के अस्तित्व को जानना होगा, अपने भगवान से, अपने परमात्मा से, अपने खुदा से, अपने गॉड से मिलना होगा तो क्या करना होगा? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास कबीरा, सब सुख तेरे पास। वो सारा खजाना तुम्हारे भीतर गड़ा है। केवल चाबी देने वाले सदगुरु नहीं मिल रहे हैं, और बिना चाबी के लोग खजाना को बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई ढूंढे पानी, कोई ढूंढे पत्थरा, मोर हीरा हेराए गए कचरे माँ, मोर हीरा हेराए गए कचरे माँ। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे माँ, मोरा हीरा हेराए गए कचरे माँ। कबीर साहब की वाणी को सही समझिए, उनके भजनों के गहराई में उतरिए, उनके शब्दों का जो महारमी सदगुरु हैं उनके सन्निकट बैठकर उनका सानिध्य लेकर यथार्थ बोध लीजिए, तब जाके कबीर साहब समझ जाते हैं। कबीर साहब केवल तानपुरे पर गाने वाली चीज नहीं है। आप उन्हें केवल भजन के रूप में नहीं स्वीकार सकते कि आप ढोलक, मजीरा, हारमोनियम और तबला लेके बैठ गए और झूम झूम करके कबीर भजनों को गाए और कबीर साहब प्रकट हो जाएंगे। ये असंभव घटना है। बहुत गहराई चाहिए, अच्छी समझ चाहिए, एकदम दिव्य दृष्टि चाहिए, ऐसी आंख जिसके दोनों बिंदुओं में न परंपरा का मोतिया बिंद है, न गुरु का यानी ग्रंथ और पंथ का मोतिया बिंद ना हो, तभी कबीर साहब समझ में आएंगे। कि कबीर साहब सनातन की विरोधी हैं, सनातन नहीं, सनातनवाद के विरोधी हैं। भगवान के विरोधी नहीं, भगवानवाद के विरोधी हैं। पारख के विरोधी नहीं, पाखंड के विरोधी हैं कबीर साहब। जो भी सच है उसके साथ जीने का बार बार संदेशा देते हैं। उनकी मौलिक रचना बीजक पढ़िए, चाहे साखी ग्रंथ,
या उनके नाम पर जो भी ग्रंथ हैं, कुछ सागर ग्रंथों को छोड़ दिया जाए, वरना सब जगह परम सत्य का ही उद्घाटन है। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। सत्य ही कबीर है और कबीर ही सत्य है। आदमी का जन्म भीतर से बाहर की ओर होता है। माँ का गर्भ एक गहन गुफा है जहाँ गहन अंधेरा छाया हुआ रहता है। उस अंधेरे गुफा से आदमी बाहर ज़मीन पर आता है और जैसे ही ज़मीन पर आता है उसकी आंखें बाहर की ओर खुलती हैं, उसकी नाक बाहर की गंध सूंघना शुरू करती है, उनके कान बाहर की आवाज़ को पकड़ते हैं, जीभ बाहर के दूध के रस लेने शुरू करते हैं, हाथ पैर बाहर ही हिलते डोलते हैं और बच्चा माँ को बाहर से ही पकड़ता है अपने हाथों के ज़रिए। मतलब सब कुछ बहिर्मुखी हो जाता है, इंद्रियां और मन बहिर्वासु हो जाती हैं। जन्म से ही आदमी बाहर की ओर यात्रा शुरू किया है, बाहर की चीज़ों को देखने, सूंघने, चखने, भोगने के लिए। ये इतनी बड़ी आदत हो जाती है बाहर 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 को समझते समझते कि आदमी एकदम बहिर्वासु हो जाता है। उसे अपने अंदर भी जाना है, अपनी गहराई में भी उतरना है, खुद को भी झांकना है। ये हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है। इस बात को फिर से बताना कि तुम अपने भीतर जाओ, अपने में झांको, भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है, एकदम टेढ़ी खीर हो जाता है। जल्दी आदमी समझना ही नहीं चाहता है, उसकी खोपड़ी में बात घुसती ही नहीं। ये जैसे उनकी खोपड़ी पर प्लास्टर हो जाता है बाहर के चीज़ों को देखने, समझने और भोगने का। उसे भरोसा ही नहीं आता कि मेरे अंदर भगवान भी हो सकता है। उसे मंदिर में ही भगवान दिखता है। एक मंदिर जो बढ़िया चोटीदार है, गुंबद है, त्रिशूल है, घंटा बज रहे हैं, रंग रोगन किए गए हैं, फूल है, आरती है, माला है, सुगंधित द्रव्य वहाँ पर महकाए गए हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा है। जैसे अभी सावन सोमवारी में देख लीजिए, जैसे ही सोमवार का दिन आता है सवेरे सवेरे से लोग लोटा लेके लाइन लगा देते हैं मंदिरों में, बेलपत्ती चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग की धुलाई हो रही है, दूध चढ़ा रहे हैं, मतलब हर तरीके से अभिषेक किए जा रहे हैं। ये भूल गए आदमी, खास तौर से हिंदू, कि शिवलिंग यानी शिव के चिन्ह में कोई जल ढारने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे अपने चिन्ह पर जल ढारो, अपनी वासना को शांत करो, अपने क्रोध को, लोभ को, मोह को शांत करने के लिए अपने ही खोपड़ी पर जल ढालना होगा। अपने मन को ठंडा करना है, अपनी आत्मा में शीतलता चाहिए। बेलपत्ती वहाँ चढ़ा रहे हो आप, बेलपत्ती को अभी चबा चबा कर खाओगे तो बरसात में जो होने वाले रोग हैं, स्किन डिसीज, फोड़े, फुंसी या कभी कभी ज्वर आ जाते हैं, हैजा, कालरा, कितने सारे बीमारियों का इलाज केवल बेलपत्ती है, जो सवेरे सवेरे आपको 4-5 कोमल कोमल पत्तों को चबाना चाहिए। इसके लिए हमारे पुरखों ने, खास तौर से हिंदू परंपरा के पुरखों ने इसे जोड़ दिया भोले भंडारी के साथ, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। समझो, लेकिन आप समझते नहीं हैं। आप तो प्रतीकों में, इशारों में उलझ कर रह जाते हो और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हो। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है भगवान और मंदिर के नाम पर, मस्जिद और अल्लाह के नाम पर, चर्च और मसीह के नाम पर, और वहीं देखें तो फिर गिरजाघर और गुरु ग्रंथ के नाम पर। लोग प्रतीकों में उलझ गए, लोग इशारों में उलझ गए। इशारों के पीछे जो सच्चाई है उसे आज नहीं समझा जा रहा है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे आप कोई दादा हो या दादी, आप अपने नाती पोते को लेकर छत पर जाते हो, चांद दिखाते हो, तो चांद को बच्चा नहीं देखता, बल्कि आपके हाथ को, आपके कुर्ते को, आपकी उंगली को, उंगली में अंगूठी को बच्चा देखता रहता है कि कितना बढ़िया दादाजी का हाथ है, बढ़िया चमकदार अंगूठी है। इसी हाथ से मुझे लड्डू मिलता है, पेड़ा मिलता है, मोबाइल मिलता है और प्रेम दुलार मिलता है। उसे चांद से क्या मतलब बच्चे को? दादाजी चांद दिखा रहे थे, देखो चांद, इशारा किया गया उंगली से, लेकिन बच्चा सिर्फ उंगली पकड़ लिया और चांद ना देख पाया। बच्चों को माफ़ किया जाएगा, उनकी बुद्धि और अकल ही नहीं है कि वो चांद देख लें आपके कहने मात्र से। हाँ, उनकी मर्जी हो कभी देख लेंगे, लेकिन आपके कहने से देख लें कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन आप तो अकल वाले हो, आप तो बुद्धिमान प्राणी हो,
तमाम ग्रंथों को पढ़े हो, तमाम मंदिरों में देशाटन तीर्थाटन न जाने कहाँ कहाँ गए हैं अध्यात्म और धर्म के नाम पर, फिर अपने भीतर उगे उस परम सूरज को क्यों नहीं देख पाते? भीतर जो परमात्मा बैठा वो क्यों नहीं दिखता है? आप ग्रंथ में चिपक गए, किसी ने कहा कि गीता में लिखा है, अब गीता के 4-6 श्लोक को रट्टा मार लिए, उसी को दोहरा रहे हो। गायत्री परिवार वाले ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बस इसी में अटके यही रट्टा मार रहे हैं। अब तो मशीन आ गई है, आप मुंह बंद करके आंख बंद करके बैठे रहो, यहाँ तक कि दिमाग और खोपड़ी भी बंद कर दो, वो मशीन में ये यंत्र में ये श्लोक चल रहे हैं और आप चुपचाप रहो, बस कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे ही सभी परंपरा के लोग भूले हुए हैं जिन्हें वो धर्म कहते हैं। दरअसल वो संप्रदाय हैं, मत है, मजहब है और परंपरा है जो देश काल में निर्मित होते हैं और बनते बिगड़ते रहते हैं। पुराने धर्म जाते हैं, माने पुराने संप्रदाय, पुरानी रीति रिवाज, ढोंग ढकोसले कर्म कांड पाखंड, इनके जगह नए नए कर्म कांड पाखंड ढोंग ढकोसले आ जाते हैं, मतलब नए धर्म की शुरुआत हो जाती है उनके अनुसार से। अरे भाई, धर्म है आपका स्वभाव, धर्म है इस जगत का नियम जिसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, जिसे विश्व का शाश्वत नियम कहते हैं, कारण कार्य की व्यवस्था कहते हैं, उसे धर्म कहा जाता है। ये बनने बिगड़ने वाले धर्म नहीं है, लेकिन आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे आप आंख मूंद करके मान लेते हो, जो आपके गुरु बोलते हैं उसे एकदम पत्थर की लकीर समझ करके अपने खोपड़ी के अंदर घुसा देते हो, फिर कोई टस से मस नहीं होता, वहाँ से कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई विवेक करना नहीं चाहता। रामायण में लिख दिया है कि हनुमान जब बाल रूप में थे तो जलते हुए सूरज को निगल गया। अब ये सारे हिंदू बिना अकल के हो गए, अपनी बुद्धि को बेच दिए। अरे हाँ भाई, हनुमान तो स्वयं शिव के अवतार हैं, महाशक्तिशाली हैं, बुद्धि बल के मालिक हैं, तो क्यों नहीं सूरज को निगल जाएंगे? ये कोई खिलौना है जो सूरज को निकल जाएंगे? वैसे खिलौना को भी निकल जाए तो उसको निकालना पड़ेगा ऑपरेशन करके। आपको बताऊं, अभी अभी की घटना है, थोड़ा कहने में शर्म लगती है लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इस देश में ऐसे हो रहा है। एक लड़की है, उस लड़की ने अपने यौन आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने अधोद्वार में एक बोतल को घुसा दिया। बोतल से वो अपना अधोद्वार को, में समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये घटना हुई है, जब बोतल फंस गया उसके नीचे रास्ते में, तब फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ऑपरेशन करके बोतल निकाला गया। समझिए आप, तो कोई खिलौना थोड़ी है सूरज जिसको निगल जाएंगे। खिलौना को ही बच्चा निगल जाए तो निकालना पड़ेगा, ये मैं बता रहा था। सूरज धरती से 13 लाख गुना जलता हुआ दहकता हुआ आग का पिंड है, भयंकर गोला है आग का, उसे कैसे निगल जाएंगे वो? और दूसरी बात, वो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप बिना सोचे बिना विचारे ऐसे मान लेते हो, मतलब आप अपने ग्रंथ पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, विवेक नहीं कर सकते हैं, उत्तर जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। जो बस कहा गया लिखा गया आंख मूंद के मानो रट्टा मार के पी जाओ उसको, उससे गति हो चाहे मुक्ति हो या और बंधन में पड़ जाओ, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हालत आपकी हो गई है। राजा सगर की पत्नी सुमति को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हुए और आप कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझना ही नहीं चाहते। बताओ, 1-2 बच्चे पैदा करने में तो औरत की जान निकल जाती है, भयंकर पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और उसके 60-60 हजार बच्चे एक दफ़ा में पैदा हो रहे हैं। कहते हैं उसके अधोद्वार से एक पिंड निकला लौकी जैसा, और उसके अंदर छोटे छोटे मानव आकार के कीड़े थे, उनको निकाल निकाल करके एक एक को घी के घड़े में डालते चले गए लोग, और सब फिर घड़े के घी खा खा कर निकले और बड़े बड़े पहलवान शक्तिशाली होकर निकले। विचार करिए आप, अभी मानव का बच्चा तो इतना कीड़ा जैसा तो होता नहीं। पहली बात, आदमी का बच्चा तो कम से कम 2 से 2.5-3 किलो का होता है, और कहाँ से लौकी निकल जाएगा? लौकी कौन घुसाया था उसके पेट में? सोचो जरा, कुछ भी कह दिया, कुछ भी मान लेते हो आप। इतना बड़ा धर्म को बदनाम किया गया है, इतना भगवान को बदनाम किया गया है कि उसको तो एकदम
इतनी गंदी बात तो लैला मजनू की किताब में भी नहीं लिखी होती है। हीर रांझा के बारे में भी इतनी गंदी बात नहीं कही जाती है, जो आप अपने भगवान, अपने पुरखे और अपने धर्म ग्रंथों के बारे में लिखते हो और पढ़ते हो। और कथा में चैनल गुरु ये बात बोलते भी हैं। सारे चैनल गुरु इस मामले में फर्जीवाड़ा है, झूठी बात बोलते हैं। उनको तो आपसे मोटी रकम चाहिए और वो तो जयकारा लगाएंगे भगवान का और झूठी बातों का पूरा खजाना खोल देते हैं। और आप भी झूठे के पुजारी हो, आपको सत्य नहीं सांत्वना चाहिए, इसके लिए लगे रहते हो वहाँ दिन रात लाखों की तादाद में। भले वहाँ भगदड़ मचे, लोग मरें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप भेड़िया धसान, हिंदुस्तान भेड़िया धसान। तो झूठी बातें यहाँ बहुत फैलाई जाती हैं तरह तरह की कथा कहानियों के जरिए। मैं ये बता रहा था कि कथा कहानी सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है किसी सत्य को प्रकट करने का। जैसे हनुमान बचपन में सूरज को निगल गए, इसका मतलब होता है, ये कोई नहीं बताएगा चैनल गुरु, कोई व्यास गादी पर बैठा कथाकार, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर से लेकर अनिरुद्धाचार्य तक आ जाएं आप, या फिर जया किशोरी से लेकर चित्रलेखा तक आ जाएं, ये कोई कथाकार और कथाकारनी ये सच्चाई बताने वाले नहीं हैं। ये कोई बताएगा तो कबीर के जो चेले हैं, कबीर के जो पुरोधा हैं, कबीर को जो समझते हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके परंपरा के संत हैं, पारखी हैं, वो बताएंगे। ये पौराणिक कबीरपंथी जो दामा खेड़ा खरसिया से आते हैं, चमत्कार वाले, चौका आरती करने वाले, ये भी ये बात नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उनके खंडन हो जाएगा। कबीर साहब को परमात्मा कहते हैं, आसमान से उतरे मानते हैं, तो कहाँ से बात बनेगी? फिर उन्हीं की मान्यता में जिएंगे ये लोग। वे भी इन बातों का समर्थन करते हैं। असल में असली बात ये है कि हनुमान बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रगल्भ बुद्धि के थे, बड़े, जैसे कहा जाता ना, होनहार बिनवान के हो चीकने पात, इस तरीके से वो झलक रहे थे। सूरज को निगल जाने का मतलब हुआ, सूरज अर्थात ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है सूरज, प्रकाश, ऊर्जा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि हे प्रभु हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसीलिए कबीर साहब ने भी अपनी मौलिक रचना बीजक की शुरुआत करी है अंतर ज्योति शब्द से। भीतर की जो इनर लाइट है, अंदर की जो ताकत है, अंदर की जो रोशनी है, उसकी बात करते हैं। वेद भी अग्नि से शुरू होते हैं, अग्निम इले पुरोहितम। सारे धर्म ग्रंथ ज्ञान से ही शुरू होते हैं, प्रकाश से ही शुरू होते हैं। तो बचपन से ही हनुमान बड़े प्रकाश स्वरूप थे, ज्ञानी थे, विवेकी थे, पारखी थे। इसीलिए ज्ञान और विद्या के उन्हें बलशाली कहा गया। और आजीवन वो अपने प्रभु राम, या एक ऐसे चेले जो अपने गुरु की जिंदगी भर सेवा करते रहे, उनकी डफली बजाते रहे। ये होना चाहिए, ये कर पाएंगे तभी आप ज्ञानी और विवेकी कहलाएंगे। लेकिन आप तो कभी अपने किताबों पर सवाल नहीं खड़े करते, न ही बातों को समझना चाहते हैं। उल्टे कोई बताए तो उन्हें आप नास्तिक कहते हैं, धर्म विरोधी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, और न जाने दर्जनों गालियाँ देते हैं उन्हें, सनातन विरोधी, हिंदुत्व के विरोधी। बताइए।